दीदी, तुम तो छोटे से एस्टेट में बड़ी हुई हो। तुम शायद पिछले दरवाजे की ज्यादा आदी हो। कोशिश मत करो, गेट लॉक है, बस ठोकर मार दो। तो हम अंदर आ गए। मेरी बेटी, मैंने इतने साल तुम्हें ढूंढने में बेतहाशा कोशिश की है। मैंने भी, पापा। तुम्हारा नाम? सिएना। अच्छा, अब से तुम सिएना हार्पर हो। लेकिन सिएना नाम तो मेरे पापा ने दिया था। कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी बेटी को 20 साल पाला है, तो नाम रखने का हक भी उन्हीं का क्यों ना हो। तुम बड़ी दिलदार हो। पता नोट पर लिखा है, खुद ही गाड़ी चलाकर घर जाओ। और हाँ, घर में एक नकली भी है, मैंने उसे खूब बिगाड़ रखा है। बेहतर है तुम थोड़ा संभल कर रहो। अचानक मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है कि मेरी आज की एक्टिंग में ज्यादा जान नहीं थी। इस बार तो मैंने खुद को भी पीछे छोड़ दिया। मेरी पहली फेंडर बेंडर, और शुरुआत भी ऐसे हाई एंड टारगेट से। कोई बात नहीं। क्या ये इतना ही आसान है? तुम मेरी कार से नफरत करते हो? बस उससे बचने के लिए। अरे 2 ब्लॉक ही हैं और तुमने मुझे 3 बार पीछे से टक्कर मारी है। कमाल हो तुम। ये पूरी तरह अजीब है। माफ करना, मेन दरवाजा बंद है। बहन, तुम छोटे गांव में पली हो, पीछे से घर में जाना शायद तुम्हें ज्यादा जाना पहचाना लगेगा। 3 गाड़ियों की टक्कर ही काफी थका देने वाली थी, फिर भी कोई ना कोई परेशानी करने आ ही जाता है। पॉल सही कहता था। समझ आ गया कि ये गोद ली हुई बेटी इतनी बिगड़ी और घमंडी क्यों है। इतनी मेहनत की जरूरत ही क्या है? गेट लॉक है, सीधा ठोक कर खोल दो। गाड़ी पॉल की है, गेट भी पॉल का ही है, और उसी ने इसे बिगाड़ा है। बिल्कुल सही। ये तो बस ग्रोसरी लेने वाली गाड़ी है, टूट भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। शर्त लगाता हूँ, वो सोच रही होगी मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ। देखा, मैं अंदर आ गई। क्या तुमने अपनी गाड़ी से गेट तोड़ा? अगर उसे इस बात की इतनी फिक्र है तो जो कार उसने दिया है उसी से मैं उसे पैसे लौटा दूंगी। बैलेंस तो गजब का है। हाँ, अच्छा किया। मेरी बेटी से यही उम्मीद थी। तुम में दम है, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद है। डैड, ये अंडे ट्राई करो। पूरी सुबह इन्हीं पर लगी रही। अरे उंगली कट गई क्या? तुम्हें तो हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अगर और इंतजार किया तो जख्म तो शायद अपने आप भर भी गया होगा। मैंने भी कुछ नहीं खाया, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो ना। कम तेल कम नमक, धन्यवाद। बिल्कुल। डैड, आपको मेरे साथ घर पर बैठने का वक्त कैसे मिल गया? कुछ खास नहीं है, तेरी बहन का रिश्ता तय करा रहा हूं। रिश्ता? हैम, ऊपर जाओ और थोड़ा ताजगी ले आओ।
वो जल्दी ही आने वाला है। आपने उसकी सेटिंग किसके साथ की है? वो किस तरह की डेट है? कहीं वो आपके उन अधेड़ उम्र के बचेलर दोस्तों में से तो कोई नहीं है ना? हाँ हाँ, जब वो आ जाएगा तब देख लेना। मैं लग्जरी कारों और बड़े बड़े बंगलों के लिए सह लूंगी। उसकी बॉडी तो अच्छी लग रही है, दिक्कत यह है कि मेरी नजरें कमजोर हैं। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। वो डेट जिसे आप उससे मिलवाने वाले थे, क्या वो ग्रेग सटन है? ग्रेग सटन? ये नाम तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। नमस्ते, मैं वही है। आखिरकार मुझे याद आ गया कि ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। एक मशहूर उद्यमी। उसने 24 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस संभाल लिया था। इसी साल की शुरुआत में किसी ने ऑनलाइन पूरे शहर भर में एक पोल शुरू किया था, MOSSMOSHN वांटेड हैवी लिस्ट के लिए। ग्रेग सटन ने दूसरा स्थान पाने वाले से 3.5 गुना वोटों से विनर बना था। ऑफिस में मेरे कलीग्स उसके बारे में बहुत गॉसिप करते थे, जैसे उसकी छुपी हुई शादी और बच्चा, या फिर एक अमीर 40 वर्षीय महिला से शादी करना। कहते हैं वो ऊपर से तो बिजनेसमैन है, लेकिन असल में बहुत बेदर्द है और उसके हाथ खून से रंगे हैं। यहाँ तक कि उसके भतीजे की गर्लफ्रेंड छीनने की अफवाह भी है। चाचा भतीजे को आपस में भिड़वा दिया। उसके स्कैंडल्स की तो कोई कमी नहीं। ऐसा आदमी क्या वाकई ब्लाइंड डेट की जरूरत रखता है? नमस्ते, मैं सियाना हूँ। कल के लिए बहुत माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि पॉल ने जिसकी सेटिंग की वो आप होंगे। किसने कहा कि वो मैं ही हूं? तुम्हारी ब्लाइंड डेट मेरे भतीजे हैं। वही भतीजा जिसकी गर्लफ्रेंड तुमने छीन ली थी। अफवाहों पर ध्यान देना बंद करो। चाचा चाचा हार्पर। लगता है अफवाहें गलत थीं। उनके बीच का रिश्ता काफी अच्छा लग रहा है। नमस्ते, नॉलन सटन। श्री नोलन, लगता है आपसे गलती हो गई है। आपकी ब्लाइंड डेट वहां है। मुझे पता है, लेकिन औपचारिक परिचय हमेशा सबसे आखिर में होना चाहिए। नमस्ते, मैं नोलन सटन हूँ। मैं आज आपकी ब्लाइंड डेट हूँ। सटन परिवार ज्यादा देर नहीं रुका। उन्होंने हमें सिर्फ आज रात की दावत में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने जिद की कि अपना निमंत्रण पेसली हार्पर को दें। सियाना, आखिरकार मिस्टर सटन वही हैं जिन्हें पापा तुम्हारे लिए चुनकर लाए हैं। अगर मैं जाऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगी? मैं होंगी। मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, तो आज रात मत जाना। पॉल और ग्रेग बाहर बिजनेस की बात करने गए। नोलन ने अपनी शालीनता छोड़ दी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें निमंत्रण दे दिया। अगर किसी को परेशानी है तो वे मुझसे मिल सकते हैं। काफी मजेदार है। ये छोटी सी चालबाज फिर से बहुत खुश लग रही होगी। सियाना, आज तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सटन जिद करके मुझे निमंत्रण देंगे। तुम्हारी डेट खराब करने के लिए माफ करना। अगर पता होता तो मैं आज नीचे ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुम्हें नहीं लगता उसका चाचा कुछ ज्यादा ही रोचक है? तुम ग्रेग की बात कर रही हो? ख्वाब देखो, बहुत सारी लड़कियां ग्रेग को चाहती हैं, लेकिन उनमें से हर एक बेकार नतीजा भुगतती है। सच में? शाम हो गई। सटन परिवार समय पर हमें लेने आ गया। सॉरी, गाड़ी पूरी भर चुकी है। तुम मेरे चाचा के साथ क्यों नहीं जाते? यही तो मैं चाहता था। वो सच में एक फ्रीज जैसा है। मुझे तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। झूठ नहीं बोलूंगी। क्या तुम बीमा एजेंट हो? तो क्या तुम खरीदना चाहोगे? मैं तो अभी अप्लाई करने को तैयार हूँ। नहीं। एक्सीडेंट सुलझाते सुलझाते हम आधे घंटे से ज्यादा लेट हो गए। बैंक्वेट पहले ही शुरू हो चुका था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। किस हैसियत से? मेरी डेट की तरह। मैंने ग्रेग का हाथ पकड़ा और सीधे पैसली की तरफ बढ़ गई। असल में मुझे हमेशा उसके लिए बुरा लगता है। पापा और मैंने दोनों ने पूरी कोशिश की है कि उसकी भरपाई कर सकें, पर वो बस मुझे स्वीकार ही नहीं करती। मैंने ये स्वागत डिनर खुद उसके लिए तैयार किया था, पर क्योंकि वो नाराज थी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये कैसा बैंक्वेट है? अगर मैं हंगामा कर दूं, क्या बड़ी बात हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, जो मन करे करो। पॉल तुम्हारी जिम्मेदारी संभाल लेगा।
सबको पता है कि मैं वह बड़ी बहन जो अभी अभी परिवार में लौटी है, मैंने तुम्हें मारा। अगर मैं इस थप्पड़ को औपचारिक न बनाऊं तो लगता है जैसे यह व्यर्थ हो जाएगा। कल रात उसने चोरी से मेरे गिलास में थूका। मैं उसी वक्त हाथ उठा लेना चाहती थी। पॉल घर पर था उस वक्त। मैं अपनी वापसी के पहले ही दिन कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को रोकना पड़ा। आज उसकी वजह से यह थप्पड़ पूरी तरह जायज है। तुम कुछ नहीं है, बस एक खरोंच है। जो गिलास तुमने अभी तोड़ा है वह प्रेसिडेंट क्लार्क के निजी संग्रह का है। इसकी कीमत 1.3 करोड़ है। पैसे दो। 13 लाख? क्या वाकई यह गिलास इतनी कीमत का है? नहीं है, लेकिन मेरा चेहरा है। उसका चेहरा? लेकिन उसकी संपत्ति को देखते हुए असल में यह सही लगता है। कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया था। मुझे तो उसकी जेब का भी बुरा लगने लगा था, लेकिन पॉल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चिंता मत करो। पॉल तुमसे कोलैब के लिए बात करना चाहता है ना? काफी समझदार हो। पॉल ने खुद ही कह दिया था कि उसके कुछ काम हैं और वह रोज मैंशन वापस नहीं जा रहा, इसलिए उसने ग्रेग से कहा कि मुझे घर छोड़ दे। और बस फिर क्या था, घर जाते जाते मैं फिर से ग्रेग की लग्जरी कार में बैठ गई। सिएना, क्या वापसी में मैं गाड़ी चला लूं? ये कार अभी सिर्फ 3 दिन पुरानी है। मैं इसे अभी बदलना नहीं चाहता। अच्छा हुआ उसने इस बात को ज्यादा नहीं खींचा। बहुत ही प्यारे बैंड एड के साथ उसने मुझे सीधे मेरे घर के दरवाजे पर उतार दिया। मैं उसे जानता हूँ, ब्रायन हार्पर, मेरा जैविक बड़ा भाई। असल में ये पहली बार है जब हम मिले हैं। भाई, चिंता मत करो पेसली। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पहली मुलाकात में तुमने कोई इज्जत नहीं दी तो मैं क्यों रुकूं? बाद में इंतजार मत करो, मैं यही हूं। तुम अपनी बहन के लिए मुझे कैसे सजा दिलवाना चाहते हो? आओ ना। क्या तुमने बैंकेट में पेसली को थप्पड़ मारा था? हाँ, मैंने मारा। वो सबको बता रही थी कि मैंने उसे मारा, तो मैंने वहीं उसे एक थप्पड़ दे दिया ताकि उसकी झूठी बात सच हो जाए। तुम्हारी प्यारी बहन ने मुझ पर ग्लास भी फेंका, जिससे पॉल को 13 मिलियन का नुकसान हुआ। 10 मिलियन से ज्यादा। ब्रायन, पॉल का एक ही बेटा है, तुम। उसकी सारी दौलत तुम्हारी है। मुझे तो तुम्हारे लिए भी बुरा लग रहा है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अब मैं आखिरकार चैन की नींद सो सकता हूँ। क्या तुमने सच में सोचा था कि कल रात मुझे थप्पड़ मारने के बाद सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा? सियाना, ये मत सोचो कि तुम भागी हुई वारिस वाला नाटक कर सकती हो। तुम 20 साल से ज्यादा किसी पिछड़े गांव में पली हो। तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी? मैं तो बचपन से सिर्फ सबसे बेहतरीन चीजें ही देखती आई हूँ। मुझे सबसे अच्छी शिक्षा मिली है और मैंने अनगिनत देश घूमे हैं। मैंने दुनिया को उतना देखा है जितनी बार तुमने गर्म खाना खाया होगा। मैं वही हूँ जिसे लाड प्यार में मिस हार्पर बनाया गया। तुम तो बस देर से आई हुई नकली हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जगह मेरी हो सकती है? ये सारे सवाल अब बहुत परेशान करने वाले और थोड़े बेकार भी लग रहे हैं। सबसे पहले चलो सच्चाई साफ कर लें। मैं भले ही देर से आई हूँ, पर असली नकली तो तुम हो। 20 साल तक तुम्हें रॉयल्टी की तरह सिर आंखों पर सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि सबको लगता था तुम मैं हो। पॉल ने ही मुझे ढूंढा और परिवार में वापस लाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वापस आकर तुमसे कुछ छीनूंगी। तो इतनी दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं फिर भी तुमसे नफरत करती हूँ, बहन। सिएना, इसे मत तोड़ो। सिएना, अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर निकाल लो, लेकिन इस फूलदान पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? यह मम्मी का था। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती कि कम से कम उनकी यह एक याद संभाल लूं? पेस्ले ने इसे तोड़ दिया। मैंने उस फूलदान को छुआ तक नहीं। यह मम्मी का था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
मैंने इसे नहीं तोड़ा। जब तुम अंदर आई, पैसले ने फूलदान उठाया और जानबूझकर तोड़ दिया। फिर वो नीचे बैठकर नाटक करने लगी। चाहो तो मानो, चाहे मत मानो, लेकिन यही सच है। मुझे फंसा दिया गया है। कोई निगरानी नहीं है। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं है, और वैसे भी वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। ये झूठ है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? वो बिगड़ी हुई और कमजोर है, लेकिन मैं बचपन से खेत में काम कर रही हूँ। लड़ना मेरे लिए आसान है। ये थप्पड़ तुम्हारे प्यारे भाई के लिए है। इस थप्पड़ की बात करें तो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो गुलदान किसने तोड़ा था। तुम्हें पूरी तरह मालूम है। ये उस माँ के लिए है जिसने तुम्हें 20 साल पाला है। इतने सब कुछ के बाद भी वो मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। बस हो गया, टुकड़े साफ कर दो। मैं आज दोपहर में प्रोफेशनल बुलाऊंगी ताकि देखा जा सके कि इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। हम सब एक ही परिवार है। ये सब लड़ाई किस लिए? इस तमाशे का अंत आखिरकार पॉल के मध्यस्थ बनने और सब कुछ दबा देने के साथ हुआ। क्या सब कुछ खत्म कर दूं? मैं इतनी भोली नहीं हूं। मैं और मुसीबत नहीं खोजने वाली। स्कूल के हॉस्टल में रहना सच में अच्छा लगता है। रोज मेंशन से ज्यादा सुकून है यहाँ। क्या तुम पेसली को ढूंढ रहे हो? पेसली और मैं एक ही स्कूल में हैं, लेकिन अलग विभागों में। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। आ जाओ। पापा तुम्हें कुछ नया ट्राई करने ले जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही। तुम भी मानते हो कि वही गुलदान मैंने तोड़ा था? मैं ऐसा नहीं मानता। फेसली तो हमेशा से हम सब ने उसे बचपन से ही बिगाड़ दिया है। तुम्हारी मम्मी की मौत उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। ये तो उसके वही पुराने तरीके हैं। वो तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं सोचती। वो बस थोड़ी अधिकार जताती है। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो यह ले लो। चूंकि तुम हॉस्टल में रह रही हो, जो चाहे खरीद लो। पर जब मैंने अपने हाथ में बैंक कार्ड देखा, मुझे एकाएक गहरा घृणा महसूस हुई। पॉल के पास पैसे हैं तो उसके लिए पैसा हर चीज का हल है। मेरे बारे में झूठ बोला गया है और मेरी बेइज्जती की गई है, और सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ी बहन हूँ। मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं सब कुछ चुपचाप सहूं। उसकी नजरों में मेरे जैसे एक संभाले गए बच्चे को थोड़े से पैसों के लिए अपने सारे गिले शिकवे भूल जाने चाहिए, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। मैं दोनों कार्ड तुम्हें वापस कर रही हूं। ऐसा करो, जाकर पेसली को 2 थप्पड़ लगा दो। देखा, तुम भी जानती हो कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, तो मुझे खुश करने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पॉल के लिए उसके पास वारिस देने के लिए बेटा है और एक लाडली बेटी है जिसे उसने पाला पोसा 20 साल से ज्यादा वक्त तक। मैं उसकी बरसों से बिछड़ी हुई सगी बेटी उसके लिए बस एक पीआर ड्रामा हूं, मीडिया को कहानियां बेचने के लिए। उसने एक बार आवाज दी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दोबारा पुकारा ही नहीं। मैंने लंबे समय तक खामोशी में उस कीड़े को घूरा। मैंने चुपचाप खाना समेट लिया। मैं मुड़कर निकल गया। मैंने पैजली की क्लास शेड्यूल देखी है। वो आज पूरे दोपहर क्लास में है। वो हमेशा अपने प्राइवेट बर्तन ही इस्तेमाल करती है। ये मेरा अकेला मौका है कुछ करने का। जितनी शानदार यह नज़ारा है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहूंगा। सिएना, कैसा रहा? अभी अभी जो प्रोटीन लिया उसका मजा आया? उसका परिणाम भुगतते देखना संतोषजनक था। कैंटीन का खाना ने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया। मैं स्कूल गेट पर तीखी सूप पीने जा रहा हूँ। जिज्ञासा के कारण मैंने सभी की नजरें फॉलो की और उधर देखा। वो ग्रेग था। एक लग्जरी कार और एक शानदार सूट, इसलिए सभी लोग रुककर देख रहे थे। वाह, मिस्टर सटन, क्या आप मुझसे कुछ चाहते थे? फिर से एक आम स्टूडेंट बनकर ग्रेग का सामना करते हुए मुझे अलग ही तरह का डर महसूस हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा विनम्र हो रहा था। आ जाओ। मैं मना करना चाहता था, पर वहां इतने लोग देख रहे थे और मुझे गलतफहमी होने का डर था। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक नेकलेस डिजाइन करने में मदद करो। उसकी नेटवर्थ के हिसाब से बहुत सारे टॉप डिजाइनर इस मौके के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर किसी स्टूडेंट की तलाश क्यों की? कई मशहूर डिजाइनर बहुत बेचैन रहते हैं।
कभी कभी उनकी प्रेरणा किसी छात्र जितनी अच्छी नहीं होती। तुम्हारा नजरिया ज्यादा शुद्ध है, शायद ये बेहतर हो। ये नेकलेस मेरे लिए बहुत अहम है। इस प्रक्रिया के दौरान मैं शायद बहुत सारे सुझाव और आइडियाज दूं। कुछ बड़े डिजाइनर इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं ये काम करूंगी। ये पैसे मेरे लिए काफी हैं कि मैं आराम से जिंदगी गुजार सकूं, चाहे मुश्किल हो। फिर भी एक बार कोशिश करना बनता है। कमेंट्स में मेरे बारे में सब कुछ सामने आ चुका है। ये पूरी तरह से खराब सोच से भरा हुआ है। कोई शक नहीं, पूरा मामला लीड करने वाली पाइसले ही होगी। जितना मैं सफाई देती हूँ उतना वो बहाना ही लगता है। अगर मैं इसे नजरअंदाज कर दूं, कुछ दिनों में सब भूल जाएंगे। मेरे सारे रूममेट्स को निकाल दिया गया, सिर्फ मैं रह गई। अब मैं अजनबी लड़कियों के साथ दूसरे डिपार्टमेंट में फंस गई हूँ। तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, ये फिर पाइसले की चाल है। पता चला अक्सर पैसे से वाकई सब कुछ खरीदा जा सकता है। तभी तो वो इतनी खास है। शुरुआत में ही उसके पिताजी ने सीधे 2 हॉस्टल बिल्डिंग्स डोनेट कर दी थी। मैंने बस एक बार देखा, मैंने वापस मुड़कर सीधा बाहर निकल गई। रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग मुझे कूड़ेदान के पास बैठा देखकर घूर रहे थे। मैंने नया सेट रोजमर्रा की चीजें खरीद लीं। शुरू से लेकर अंत तक मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं बोला। बेचारा। वो शब्द साफ तौर पर मेरे लिए ही थे। आज दोपहर कोई क्लास नहीं है। मैंने बिस्तर में रहकर पूरी दोपहर चैन से सोई। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद पाया। मैं तो बस आराम से करवट बदलकर सो गई। इतना आलसी थी कि उनसे निपटने का मन ही नहीं हुआ। गलियारा में एक आधा बंद बालकनी है। आज रात हवा तेज है, उन्हें वहीं बाहर कुछ देर रहने दो। अंदर वाले स्टूडेंट्स, दरवाजा खोलो। माफ कीजिए मैडम, मुझे ठंड लगी थी, सो गई। कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे उससे चिढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। सभी दुकानें बंद हैं। डॉर्म की जांच सख्त है। उन्हें आज रात बिना पलंग के बोर्ड पर ही सोना पड़ेगा। सियना, तुमने मेरी चीजें एक बार बाहर फेंकी थी, मैंने तुम्हारी फेंक दी, अब बराबरी हो गई। मैडम, उन्होंने मेरी सारी सामान पहले कूड़ेदान में फेंक दी थी। मेरे पास कंबल नहीं था, इसलिए मुझे ठंड लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। इसलिए तो कूड़दान में इतना बिस्तर पड़ा है। ये बस रूममेट्स के बीच की लड़ाई है, खुद ही संभालो इसे। मैं बाकी कमरों की जांच करने जा रही हूँ। जैसे ही वह चली गई, उन्हें मजबूरन चुपचाप सहना पड़ा। मुझे डर था कि उन्हें देखकर तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने पक्का कर दिया कि मैं उन्हें बहुत दूर फेंक दूं। अब शायद तुम्हारे लिए उन्हें वापस पाना नामुमकिन है। उनकी सारी चीजें हटाने में मुझे पूरा दोपहर थकान हो गई। अब तुम्हें पैसे चुकाने ही होंगे। हमें हमारे पैसे वापस दो। ठीक है, मुझे लगा था तुम ये बात उठाओगे नहीं। चलो कर ही लेते हैं। चलो बात करते हैं कि मुझे कितना देना है। जब मैंने इसे कूड़दान से निकाला तब यह पहले से ही फटी हुई थी। ये तो नकली भी हो सकती है। क्यों ना पुलिस को बुला लें। चलो उन्हें इसकी कीमत पता लगाने देते हैं, और साथ ही जो तुमने मेरी चीजें खराब की उसका हिसाब भी कर लेते हैं। वे पूरी तरह दब गए थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि यहीं बराबर कर लेते हैं। मैंने ज्यादा जोर नहीं डाला और मैंने उन्हें और परेशान करना छोड़ दिया। असल में बैग तो पहले ही खराब था। मैं तो बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। वे अभी जवान हैं। जैसे ही पैसों और पुलिस का नाम सुना, सीधा घबरा गए। उन्हें सच का पता लगाने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि कोई भी उनके लिए बेड बदलने को तैयार नहीं था। उन्हें वो रात ऐसे ही काटनी पड़ी। मैं तो छोटे बच्चे की तरह सोई और वे रात भर जागते रहे। ग्रेग सही कह रहा था, ये काम वाकई में कठिन है। जब से मैंने डिजाइन संभाली है, हम रोज एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसके पास तो हमेशा नए डिजाइन आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह हदों का बहुत ध्यान रखता है। वह मुझे हर चीज के बारे में पहले ही बता देता है। मैं उसके अंदर कभी कोई कमी ढूंढ नहीं पाती। वह मुझे अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ले जाता है ताकि मेरी क्रिएटिव प्रोसेस नई और ताजगी बनी रहे। हर बार जब हम मिलते हैं, वह कोई छोटा सा गिफ्ट लाता है, मेरे रिवीजन पर खर्च हुए वक्त की भरपाई के लिए। गिफ्ट्स महंगे नहीं होते, लेकिन हमेशा बहुत सोच समझकर और सही वक्त पर दिए जाते हैं। हालांकि वह डिमांडिंग है, मैं कभी उसे नापसंद नहीं कर पाती। इतना वक्त साथ में बिताने के बाद हम दोनों काफी करीब आ चुके हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि ग्रेग, जिसे सब लोग बेरहम कहते हैं, असल में बहुत जमीन से जुड़ा हुआ है। वह सबके साथ अच्छा और शालीन है और अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे पल होते हैं जब मुझे लगता है कि हम सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन मैं तुरंत होश में आ जाती हूँ। ग्रेग और मैं कभी नहीं हो सकते। यह पतझड़ बहुत सूखा रहा है और मुझे सूखी खांसी हो गई है। उसने इतनी छोटी बात भी नोटिस की। यह हाथ से बनाया हुआ है, यह अच्छा काम करेगा। घर जाकर जरूर लेना, याद रखना। उसके गिफ्ट्स हमेशा निशाने पर होते हैं, जिससे मना करना नामुमकिन हो जाता है। स्कूल के गेट तक चलते हुए आगे अचानक एक भीड़ इकट्ठा हो गई। मैं इसमें फांसना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे तुरंत देख लिया। पैसली भीड़ के बीच में थी। तू ही कमीना है। वो पूरा वक्त चुप रहा। वो बस वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसे बार बार रोक लिया गया। तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग जो कहीं के नहीं, बस हमसे चिपक कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो बचपन से ही बिगड़ी हुई है। जितनी बड़ी भीड़ उतना उसका तमाशा। पापा,
एक आदमी जो जिंदगी भर खुद पर गर्व करता रहा है अब अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते से पैसली उसकी सगी बेटी है। मैं घर से ताज़े फल लाया हूँ। तेरा हिस्सा तेरे हॉस्टल रूम में भेज दिया है। ये पैसली के लिए है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। जवाब तो साफ था। सीधे तरीके से बात क्यों नहीं कर सकते? सबके सामने अपने सगे बाप को गाली देना, क्या तू इंसान भी है? पिता? नहीं, वो मेरा पिता नहीं है। मेरा तो एक ही डैडी है। उसका नाम है पॉल हार्पर। उसने कभी मुझे पाला भी नहीं और अब उसे मुझसे पैसे चाहिए। क्या वो सच में इसे लायक है? मुझे अब उससे बहस करने का मन नहीं था। मैं बस पापा को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? यहाँ का खाना अच्छा है, थोड़ा और खा लो। पापा, क्या घर में कुछ हुआ है? तुम्हारी मम्मी बीमार है। उन्हें लीवर कैंसर का आखिरी स्टेज है। उन्होंने कई जगह काम किया और हर रिश्तेदार जानकार से उधार लिया। जब कहीं और उम्मीद नहीं बची तो आखिरकार उसी से मदद मांगने का ख्याल आया। मैं उस लड़की के लिए फेल हो गया। उसे इस दुनिया में लाया लेकिन कभी पाला नहीं। मुझसे सच में मांगते नहीं बना, लेकिन तुमसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी। तुम तो अभी अभी हार्पर परिवार में वापस लौटे हो। डर था कि इससे तुम्हारे असली पापा के साथ रिश्ता गड़बड़ न हो जाए। वो असमंजस में फंसा था, न किसी पर बोझ डालना चाहता था, इसीलिए अकेले ही सब झेल गया। लेकिन पैसली अलग है। मिस्टर हार्पर उसे बहुत मानते हैं। वो हार्पर परिवार में ही बड़ी हुई है, इसलिए मुझ में हिम्मत आई कि लोन के लिए कोशिश करूं। एक बार तुम्हारी मम्मी की कीमोथेरेपी ठीक से चलने लगे तो मैं और शिफ्ट पकड़ लूंगा। मैं पैसे जरूर लौटा दूंगा। लेकिन उसकी सारी विनम्रता और उम्मीद आखिर में सबके सामने बेइज्जती में ही खत्म हुई। लीवर कैंसर का आखिरी स्टेज। मुझे ये सच मंजूर नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं पापा, अभी आप स्कूल के पास होटल में रुके रहिए। मैं आज रात तक पैसे का इंतजाम कर लूंगा। कल हम घर चलेंगे ताकि मम्मी का इलाज शुरू हो सके। मैंने वो कार्ड वापस कर दिया था जो पॉल ने मुझे दिया था। इतने कम समय में मैं मेडिकल फीस नहीं जुटा सकती। काफी सोचने के बाद मैंने ग्रेग को फोन किया। ये पहली बार था जब मैंने उससे मदद मांगी। क्या हाल है? उसकी धीमी आवाज़ मुझे अजीब तरीके से सुरक्षित महसूस करवा रही थी। क्या मैं अपने डिज़ाइन फीस का एडवांस ले सकती हूँ? मुझे अपना कार्ड नंबर भेजो। 10 मिनट के अंदर पैसे आ जाएंगे। इमोशंस से भरकर मैंने उसे अपने सारे परेशानियां बता दी। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को कल सुबह वापस छोड़ दूंगा। अगल सुबह जल्दी उसका मैसेज आया। मैंने अपनी छुट्टी की अर्जी पूरी करके पापा को ढूंढने जा रही थी। सोचा नहीं था कि वो पहले से स्कूल गेट पर इंतजार कर रहे होंगे। उनकी गाड़ी होटल में थी। वो मुझे लेने यहाँ खास तौर पर आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा, उनका बचपना पूरी तरह गायब हो गया। उनकी नज़र इतनी गहरी थी। हर बार जब वो मुझे देखते हैं, मुझे लगता है मेरी हर सोच वो पूरी तरह पढ़ लेते हैं। चलो चलते हैं। पापा लग्जरी कार में बैठे थे। पूरा रास्ता बेचैन से रहे। उनके अंदर बहुत अस्थिरता थी। ग्रेग की ठंडक गायब हो गई थी। अब वो बेहद नरम और सरल लग रहे थे। एक के बाद एक उपकार मिलने के बाद मेरे पापा अंदर से और भी बेचैन हो गए। सौभाग्य से मम्मी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्या परिवार कोई कृपया कमरे का कचरा बाहर फेंक सकता है? हाँ, मैं अभी कर देता हूँ। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर चुपचाप मेरी सारी मुश्किलें संभाल लीं। पूरे दिन उन्होंने अपनी हैसियत एक तरफ रख दी। वो बस ग्रेग थे। वो अहम महोदय सटन नहीं। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां जिन्हें उन्होंने कभी छुआ भी नहीं था, मुझे बिना कुछ कहे पूरी कर दी। ग्रेग, क्या तुम्हें हमारी सियाना पसंद है? मम्मी, आपकी नजर काफी तेज है, मैम। किसी ने और सवाल नहीं पूछे, पर जो सबके मन में था वो तो उनके चेहरे पर साफ लिखा था। वो पूरी तरह संतुलित रहे और मेरे माता पिता बहुत खुश थे। बस मेरे कान पूरे समय जलते रहे। ग्रेग अस्पताल के पास के एक होटल में ठहरे हुए थे। उस रात हम दोनों अकेले डिनर पर गए। यह बहुत ही खास मौका था। वह मेरे साथ मेरी फेवरेट स्कूल के पास वाली रोड साइड BBQ दुकान पर आया था। तब उस समय एक सींक सिर्फ ₹1 की मिलती थी। चाहे तुम बस कुछ ही ऑर्डर करो। दुकानदार फिर भी बहुत दोस्ताना रहता था। हार्पर परिवार में वापस आने के बाद मैंने न जाने कितनी तरह की स्वादिष्ट चीजें खाई, लेकिन हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था। वो दुकान छोटी और थोड़ी जर्जर थी, उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग। उसने चिकनी जली हुई टेबल को देखा और आदतन थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने बहुत सारी बियर मंगवाई। BBQ बिना बियर के जैसे उसमें जान ही नहीं रहती। उस रात हमने खूब पिया। वहां उसे देखते हुए एक पल के लिए मैं बस उसे ही देखती रह गई। मैं हमेशा उसे सूट में सोचती थी, ठंडी और दूर सी नजर के साथ। उस शांत सी दुकान में हमने दिल के अंदर छुपे कई रात साझा किए। मुझे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के पर कभी क्रश था। मैं हमेशा सोचती थी कि वो भी मुझे पसंद करता है, जब तक कि मैं उस सीन को अपनी आंखों से देख नहीं लेती जो क्रश मेरे पूरे बचपन में रहा। वो एक बार में ही खत्म हो गया। मुझे बाद में समझ आया कि वो छोटी छोटी नरम बातें असल में प्यार नहीं थीं। वो बस आम फ्लर्टिंग वाली बातें थीं। ऐसे लड़के तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर मेरे लिए किस तरह का लड़का सही है? मुझ जैसा।
मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। मैं एक शब्द भी नहीं कह पाई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसी की आवाज कानों में गूंज रही थी। मैं तुम्हारा पुराना स्कूल देखना चाहती थी। हम गेट के अंदर जा ही नहीं पाए। मैं उसके साथ बाहर खड़ी थी, उसे अपने स्कूल के दिनों के किस्से सुना रही थी। जब तुम स्कूल में थे, क्या कभी तुम्हें लगा था कोई तुम्हें गेट के बाहर अपने दिल की बात कहेगा? बिल्कुल, ऐसा कैसे ना सोचती। कौन सी लड़की नहीं ऐसा रोमांटिक इकरार करने का सपना देखती है। मैंने भी सोचा था कोई स्कूल गेट पर इजहार करेगा, लेकिन वो मुझे गर्लफ्रेंड बनने को नहीं कहेगा। वो मुझसे पूछेगा कि आज हवा कितनी नरम है, कि आज का सूरज ढलना कितना खूबसूरत है, या आज रात की चांदनी कितनी प्यारी है। युवावस्था की सोच कितनी बचकानी लेकिन कितनी रोमांटिक होती है। मुझे हमेशा लगता था कि जब किसी को पसंद करो तो सारी खूबसूरत चीजें उसके साथ ही बांटना चाहिए। मैंने बोलना खत्म किया। ग्रेग सटन बहुत देर तक चुप रहा। हम दोनों स्कूल के खेल मैदान को देख रहे थे। सियाना, हाँ? तो क्या आज हवा सच में नरम है? क्या आज का सूरज ढलना बेहद रोमांटिक है? क्या आज रात की चांदनी सचमुच खूबसूरत है? बचपन का एक सपना सच हो गया, और मेरे साथ बचपन का किरदार निभाने वाले ग्रेग हैं। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उस पल जब हम एक कदम और बढ़ाने ही वाले थे, मैं उसे वहीं छोड़कर भाग गई। मैं पूरी रात नहीं सोई। उस एक झटके वाले आइडिया को पूरा डिजाइन ड्राफ्ट बना डाला। पता चला रात भर न सोने वाली मैं अकेली नहीं थी। बाकी का पेमेंट ले लो और तुरंत उसे खाते में ट्रांसफर कर दो। तुम्हारी माँ की कीमोथेरेपी अगले हफ्ते है। मैं तब तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने सोचा था उस रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कई दिनों तक वह मुझसे मिलने नहीं आया। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। क्या तब उसकी वो कबूलियत सिर्फ मेरी माँ को खुश करने के लिए थी? मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में असल में क्या चल रहा है। होप ड्रिस्कॉल ने मुझे पिछली एंट्रेंस से जाकर कुछ चीजें लाने को कहा। हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो मैंने मान लिया। आह, जिस पल मैंने उसे उठाने में मदद की, मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मुझे पता ही नहीं था उन्होंने उसे कितना बुरी तरह मारा है। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और मिट्टी से सना था। दृश्य बहुत डरावना था। हमारी बस यही सोच थी कि उसे मेडिकल मदद मिल जाए। आगे क्या होने वाला है कोई अंदाजा नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक अच्छा काम मुझे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इससे जबरदस्त हंगामा हुआ और पब्लिक ओपिनियन एकदम उफान पर आ गया। मेरी पहचान पूरी तरह उजागर हो गई। आखिर मैं स्पष्ट रूप से मदद कर रही थी, फिर भी सबकी नजरों में मैं ही हमलावर बन गई। शुक्र है होप पूरे वक्त वहां थी। वो मेरी गवाही दे सकती है। तुम ही थीं जिसने उस दिन मुझे मजबूर किया था कि उस लड़की के साथ जाकर झगड़ा करूं। मैंने एक बार भी अपने हाथ नहीं उठाए। मैं बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं नहीं कर सका। उसने असल में झूठा बयान दिया था। हमारे बीच तो कभी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उसने अचानक मुझे धोखा क्यों दिया? असल वजह बहुत साफ है। मुझे तो अंदाजा भी लगाने की जरूरत नहीं। ये फिर से पैसली की चाल है। पुराने मामले फिर से उठाए गए। हर कोई मेरी बुराई करने लगा। लोग कहते हैं कि मैं कई समर्थकों के साथ थी और मेरी निजी जिंदगी पूरी तरह गड़बड़ थी। सिर्फ कैमरे का कोण बदलते ही हर अच्छा काम सबूत के तौर पर जबरदस्ती पेश किया गया। पूरा मामला शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही सोच समझ कर रचा गया था। ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई और यूनिवर्सिटी भी अब अनदेखा नहीं कर पाई। स्कूल की साख बचाने के लिए हम सलाह देते हैं कि आप खुद ही नाम वापस ले लें। मैं ये बिल्कुल भी मानने वाली नहीं हूँ। जिस डिग्री के लिए मैंने इतनी मेहनत की, वो ये झूठे आरोप बस ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन वो गली इतनी सुनसान है, वहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। कैमरे ना हो तो आखिर मैं कैसे खुद को निर्दोष साबित करूं? पब्लिक का गुस्सा बेकाबू रफ्तार से फैल रहा है। मामला एकदम शांत भी नहीं पड़ा। मुझे मजबूरन फिर से होप के पास जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। वो भी यहाँ है। आखिर किसी ने तो आकर मेरा साथ दिया। ऑफिस से निकलने के थोड़ी ही देर बाद ग्रेग मुझे फिर से ऊपर ले गया। उसने पेजली और होप को बुलाया, साथ में बाकी सभी लोगों को भी जो इसमें शामिल थे। यह शॉप के पिछले दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज है जो गली के रास्ते से है। यह गली के काफी अंदर तक रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन सच्चाई उजागर करने के लिए यह काफी है। आप पर गलत आरोप लगाना हमारी चूक थी। मैं अभी वीडियो जारी कर रहा हूं ताकि आपका नाम साफ हो सके। जरूरत नहीं है। यहाँ आने से पहले ही मैंने किसी से वीडियो अपलोड करवा दिया था। जब ऐसा हुआ तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? किस ओहदे से? एक दोस्त के नाते या अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के तौर पर? माफ कीजिए, मैं पिछले कुछ दिनों से इसमें ही बिजी था। असल में मैंने यह एक प्रपोजल के लिए तैयार किया था। लोग कहते हैं प्यार की शुरुआत फूलों के गुलदस्ते से होनी चाहिए, पर मुझे लगता है
हमें इसकी शुरुआत इस नेकलेस से करनी चाहिए। सिएना, हाँ, मेरी नेकलेस पहनना हाँ मानने के बराबर है। बाकी लोगों को जब वो डेट करते हैं तो फूल और गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन मिस्टर सटन की गर्लफ्रेंड होने के नाते जो गिफ्ट पैकेज मुझे मिला वो बिल्कुल मामूली नहीं है। इस हाई एंड कस्टम नेकलेस के अलावा उन्होंने मेरे लिए एक शानदार शो भी तैयार किया है। कुछ बड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। पॉल आज सुबह अचानक रोज मेंशन वापस चला गया। पेस्ली असल में ब्रायन हार्पर के बेड में सो रही थी। ये पूरी तरह से शर्मनाक था। पॉल वहीं पर पागल हो गया। उसने घर की सारी चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। अब सब कुछ टूट चुका है। आखिर में उसने सीधे पेस्ली को घर से बाहर निकाल दिया। कोई भी अपनी सुध खो देता। पॉल ने पेस्ली को 20 साल से भी ज्यादा वक्त पाला है, भले ही खून का रिश्ता ना हो। उसने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। 20 साल से जिस बेटी को पाला वो उसके बेटे के साथ इतना बड़ा स्कैंडल कर दे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। सुनो जरा, ब्रायन ने पहले ही शादी कर ली थी। उसकी पत्नी उसकी स्कूल की क्लासमेट थी। शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन पेस्ली को सब कुछ अच्छे से पता था। मतलब बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था। फिर भी इन दोनों ने ऐसा बेहुदापन कर डाला। पॉल तो पूरी तरह गुस्से में था। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ पूरी तरह बिखर गया। ब्रायन की पत्नी को सब पता चल गया। वो पूरी तरह टूट गई। उसने तलाक पर अड़ गई। उसने ब्रायन को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पॉल ने भी बिल्कुल खुलकर बात की। उसने ब्रायन की तरफ से तलाक मान लिया। उसने अपनी बहू और नवजात बच्चे को काफ़ी बड़ा सेटलमेंट दिया। जहाँ तक ब्रायन की बात है, उसका हाल भी काफ़ी दुखद था। पॉल ने उसके नाम की हर प्रॉपर्टी वापस ले ली। उसने उसके सारे बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए। उसने उसे पूरी तरह बेदखल नहीं किया, लेकिन कम से कम अगले 1-2 साल तक उसके लिए सब खत्म हो गया। पेस्ली हमेशा मुझे मौका मिलते ही टारगेट करती थी। वो जान बूझकर मेरे साथ उलझती थी। वो बहुत घमंडी थी। अब लग रहा है उसे वैसे ही मिल रहा है जैसा उसका हक है। ये सब उसी ने खुद के लिए बुलाया है, इसलिए पहले चाहे कोई भी सही हो, ब्रायन हमेशा बिना शर्त पेस्ली का पक्ष लेता और उसकी सुरक्षा करता था। पता चला वो लोग कुछ ऐसा शर्मनाक गंदा रिश्ता छुपा रहे थे। अब सारे पक्षपातों का आखिरकार जवाब मिल गया। ग्रेग, तुमने ये सब कैसे किया? एक बार एक कॉकटेल पार्टी में मैं गलती से उस समय अंदर चला गया जब पॉल के बच्चे वॉशरूम में अफेयर कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। अभी हाल ही में मैंने अपने असिस्टेंट से उनकी हरकतों पर नजर रखने को कहा था। पता चला कि आज सुबह दोनों घर पर ही थे। तो मैंने पॉल को फोन किया और एक बहाना बना दिया ताकि वो घर चला जाए। बस इतना ही आसान था। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डेरा पर ले रहा हूं। मॉम की कीमो पिछले कुछ दिन पहले ठीक रही। उनकी हालत स्थिर है। सेलिब्रेट करने के लिए उसने वादा किया था कि आज मुझे हॉट वाटर आने ले जाएगा। मैं भी थोड़ी थकी महसूस कर रही हूँ और गला भी सूजन में था। हर दिन हर्बल चाय पी रही थी ताकि ठीक हो जाऊं। मैंने रोज रोज उससे मिन्नत की थी, तब जाकर उसने हॉट पॉट के लिए हाँ कहा। ग्रेग, तुम मुझे पसंद कैसे करने लगे? पता नहीं, अगर बोलना ही पड़े तो शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर तुम्हारी साफ आंखें देखी थीं, लेकिन फिर तुमने चुपचाप अपनी जांघ को छुटकी ली। फिर आंखों में आंसू लेकर तुम और पॉल उस दुख भरी फादर डॉटर रीयूनियन एक्ट किए थे। मुझे लगा कुछ तो हो रहा है। खैर, शो देखने के बाद जैसे ही बाहर निकला मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी। मैं बाहर निकला चेक करने, और वही लड़की थी। कार में एक भी खरोंच नहीं थी, तो उसे जाने दिया। लेकिन फिर सिर्फ 2 ब्लॉक में उसने 3 बार मुझे टक्कर मार दी। अरे, अगर किसी नॉर्मल इंसान को 3 बार टक्कर लगे तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? हाँ, पहले तो मैं काफी गुस्से में था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा इतनी घबराई हुई तो ना जाने क्यों मेरा गुस्सा खत्म ही हो गया। तब मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूं तो जिंदगी काफी मजेदार हो जाएगी। हालांकि कार का थोड़ा बुरा हाल हो सकता है। तो मैंने तुमसे 3 बार टक्कर मारी और तुम्हारी कार को मुझसे प्यार हो गया? लगता है मेरी ड्राइविंग की वजह से अब मैं ऑफ द मार्केट हूँ। सही कहा जाए तो तुम्हारी शानदार सटीक रिवर्स हिटिंग थी। 2 ब्लॉक में 3 बार, हर बार तुम मुझे ढूंढ ही लेती थी। कहो, क्या यह किस्मत नहीं है? वो इसलिए कि तुम बहुत धीरे चला रही थी। तुम मेरे रास्ते में आ गई थी। ऊपर से पहली बार कार पर छोटी सी स्क्रैच नहीं आई। तुमने मुझसे पैसे भी नहीं मांगे थे। अगर मैंने उसी वक्त पैसे मांग लिए होते तो तुम किससे देती? पॉल ने जो कार्ड तुम्हें कुछ वक्त पहले दिया उसी से। वो तो यूज करने से पहले ही चल जाता। सच है। रुको, तुमने उस वक्त मुझे पहचान लिया था? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पीछे खड़ा था। मैंने देखा तुमने अपनी जांघ खुद चुटकी से दबाई। इतना दबाया कि आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। चुपचाप खाओ। अगर तुमने ये बात दोबारा छेड़ी तो तुम्हारी चली सॉस फेंकूंगा। ठीक है, अब नहीं कहूंगा। बताओ,
पैसली और ब्रायन के बीच का ड्रामा क्या तुम्हारे लिए काफी मजेदार था? जेनी ने मुझे 10 वॉइस नोट्स भेजे। वो इतने डिटेल्ड थे। लोग कहते हैं जब पॉल घर लौटा और दरवाजा खोला, उसने जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वो इतना गुस्से में था कि उसने अपनी चाय की प्याली तोड़ डाली। उसने सिक्योरिटी से पेसली को तुरंत बाहर निकलवा दिया। कोई भी उसकी जगह होता तो पागल हो जाता। उसकी 20 साल की दत्तक बेटी उसके ही जैविक बेटे के साथ संबंध में थी। ये तो सरासर बदनामी है। मुझे तो ब्रायन की पत्नी के लिए बुरा लग रहा है। डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसे ये सब झेलना पड़ रहा है। पॉल ने उसे 3 प्रॉपर्टी दी और कंपनी के 3% शेयर, यहां तक कि उसने एडवांस में ही सारा बच्चों का खर्च चुका दिया। अपने बच्चे को अकेले पालना ब्रायन के साथ रहने से तो बेहतर है। कम से कम इस बार पॉल ने सही किया। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि पॉल को फोन करके घर जाने को बोलना है? तुम्हें पता था वो घर पर हैं आज? मेरा असिस्टेंट उन पर नजर रख रहा था। वो लोग हाल ही में रोज मैंशन में छुपते हुए रह रहे हैं, बाहर निकलने से डरते हैं। पॉल ऑफिस में ही रह रहा है, तो मैंने बस कोलैबोरेशन के बहाने पॉल को घर बुला लिया, एक डॉक्यूमेंट के लिए। मिस्टर सटन, आप वाकई चालाक हैं। मस्त जाल बिछाया आपने। क्या डर गए? मैं क्यों डरूं? ऐसा तो नहीं कि आप मेरे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करूंगा। बड़े मीठे बोल हैं। चलो खाओ अपना खाना, ट्राइप ज्यादा पक गया है। आखिर ये कब खत्म होगा? पहले तो मैं ऐसा खाना कभी नहीं खाती थी। अब और मत बोलो। अगर तुमने खुद ही तमाशा न किया होता तो आज ये सब नहीं झेलना पड़ता। अब मेरी ही गलती हो गई। अगर सिएना अचानक ना आती तो आज भी पापा की फेवरेट मैं ही होती। मिस हार्पर बनना तो हमेशा से मेरा ही हक था। इस बारे में बात करने का क्या फायदा? मेरे सारे कार्ड्स अब फ्रीज हो गए हैं। मेरे नाम पर जो मकान थे वो भी जब्त कर लिए गए हैं। ब्रायन, मेरे पास एक तरीका है। हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कौन सा तरीका? फिर से कोई उल्टी सीधी चाल सोचने मत लग जाना। क्या पापा की कंपनी 7 लोगों के साथ वो बड़े प्रोजेक्ट पर बातचीत नहीं कर रही है? जो मुख्य गुप्त फाइलें हैं वो उनके ऑफिस की दराज में लॉक हैं। अगर हम वो फाइलें चुरा लें और मिस्टर ब्रावर को बेच दें तो कम से कम 5 मिलियन मिल जाएंगे। किसी भी हालत में नहीं। ये गैरकानूनी है। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। डर किस बात का है? पिछले हफ्ते ऑफिस की सिक्योरिटी कैमरे खराब हो गए थे। पापा के पास उन्हें ठीक कराने का टाइम ही नहीं था। हम आधी रात को घुस जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पैसा मिलते ही हम निकल लेंगे। हम विदेश चले जाएंगे और ऐश करेंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि पूरी जिंदगी इस गंदगी भरी जगह में रहो, हर दिन इंस्टेंट नूडल्स ही खाते रहो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि किसी को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल किसी को नहीं। पैसा मिलते ही हम साउथ ईस्ट एशिया चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। सिएना मेरी सारी चीजें छीनना चाहती है। मैं उसे उसकी मर्जी नहीं चलने दूंगा। ठीक है, बस एक बार ये काम कर लेते हैं। ज्यादा रिस्क ज्यादा फायदा। सिएना, तू बस इंतजार कर। तुम क्या चाहती हो? उस बदमाशी वाले मामले के बारे में मुझे माफ कर दो। वो मेरी गलती थी। मुझे पैसली के पैसे लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या तुम इस बार मुझे माफ कर सकती हो? माफ कर दूं तुम्हें? पूरे स्कूल में मेरे बारे में बातें हो रही थी। डीन मुझे स्कूल छोड़ने के लिए दबाव डाल रही थी। जब मैं इंटरनेट पर कई दिनों तक ट्रोल हो रही थी तो तब तुम्हें नहीं लगा कि मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए था? मुझे पता है कि मैं गलत थी। सच में मुझे अफसोस है। स्कूल ने मुझे बड़ी सजा दी। मुझे निकाल दिया गया। मेरी ग्रेजुएट स्कूल की एडमिशन भी कैंसिल हो गई। मुझे सच में अपनी सजा मिल गई है। जो किया वही पाया। होप, उस दिन मैं बस मदद ही करना चाह रही थी और तुमने तुरंत सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। ये मामला सिर्फ एक माफी से खत्म नहीं होता। तो अब मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं घुटनों पर गिरकर माफी मांगूं? रहने दो। मुझे तुम्हारा ये नाटक देखने का टाइम नहीं है। मुझसे दूर ही रहो। यही सबसे बड़ी माफी होगी तुम्हारी तरफ से। मैंने अभी अभी देखा कि होप ने तुम्हें रोका। क्या वो फिर से परेशानी कर रही थी? वो माफी मांग रही थी। माफी की भीख मांग रही थी। तुमने क्या कहा? और क्या कहती? मैंने कह दिया मुझसे दूर रहो। जब वो मेरी पीठ में छुरा घोंप रही थी तब ये सब क्यों नहीं सोचा? तुम सच में अपने पॉइंट पर डटी हो। और कर भी क्या सकती हूँ? क्या फिर से उसका वार झेलूं? खैर छोड़ो, तुम आज इतनी जल्दी क्यों आई हो? मुझे लगा दोपहर बाद मिलेंगे ड्राफ्ट पर काम करने के लिए। मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया। आज तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ। ड्राफ्ट बाद में देखेंगे। कहाँ जा रहे हैं? इतनी रहस्यमयता क्यों? जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। यह है वही। तुमने पहले बताया था कि तुम्हें स्कूल स्टूडियो में जगह नहीं मिली और हॉस्टल में ड्राइंग बहुत तंग थी, तो मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ ली है। सब कुछ पूरी तरह से सुसज्जित है। हाँ, सारा सामान सबसे अच्छा है। तुम जैसे भी डिजाइन बनाना चाहो। तुम्हें फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही प्रोटोटाइप बना सकती हो। ग्रेग, यह बहुत ज्यादा है। यह ज्यादा नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं होता। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं खुद ही किराया दूंगा। जैसे ही स्टूडियो मुनाफे में आएगा मैं तुम्हें संगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम तुम्हारी हिसाब से करेंगे। यह बहुत अच्छा है।
अब आखिरकार मुझे अपना अपना काम करने की जगह मिल गई। मैं खुश हूं कि तुम्हें पसंद आया। अरे हाँ, और मैंने अगल बगल वाली जगह भी किराए पर ले ली है। वो रिसेप्शन एरिया बन सकता है और शो रूम भी। तुम बहुत खर्च कर रहे हो। आराम से कर लो, तुम्हारा स्टूडियो और बढ़ता जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे इस नेकलेस पेंडेंट के लिए क्या क्रिसेंट बेहतर रहेगा? क्रिसेंट तो बहुत आम है। याद है तुमने हवा, सूरज ढलते वक्त और चांदनी की बात की थी? तीनों को शामिल करो। तुम सही हो, मुझे ये याद क्यों नहीं आया। आधा चांद का पेंडेंट, बॉर्डर पर हवा जैसी बनावट और बीच में सूरज ढलने वाले रंग का पत्थर। चेन पतली हो सकती है, वो ज्यादा नाजुक लगेगा। मिस्टर सटन, अफसोस है कि आप डिजाइनर नहीं हैं। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस इमारत के पास से गुजर रहा था, सोचा ऊपर आकर तुमसे मिल लूं। ग्रेग ने बताया कि तुमने एक स्टूडियो शुरू किया है। मैं देखने आया कि जगह कैसी है। अंदर आओ और बैठो। यह मछली की माव सूप है जो हाउसकीपर ने बनाई है। साथ में कुछ इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स भी हैं। तुम्हारी माँ कीमो के बाद कमजोर हो गई है, इसलिए ये सब उसकी रिकवरी के लिए अच्छे हैं। आपको ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी माँ का ध्यान रख रही हूँ। सियना, मुझे पता है मैंने पहले तुम्हें बहुत निराश किया है। घर की सारी गड़बड़ मैंने ठीक से संभाला नहीं। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। वो सब बीते वक्त की बात है। वो कैसे बीता समय हो सकता है? तुम मेरी अपनी बेटी हो। मैं पहले मूर्ख था। मैं हमेशा सोचता था क्योंकि पेसली हमारे साथ बड़ी हुई, वो बस थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन दिल से अच्छी है। अब समझ आया वो लड़की ठीक नहीं है। उसने ब्रायन को भी गलत राह पर लगाया। ब्रायन अब बड़ा हो चुका है, अब उसे अपनी पसंद का खुद जिम्मा लेना होगा। किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। यह सच है। मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? कंपनी के बारे में। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ो और बिजनेस को समझो। तुम जानती हो कैसा समय है। अब तुम्हारे भाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कंपनी आखिरकार तुम्हें ही सौंप दी जाएगी। मैंने ज्वेलरी डिजाइन की पढ़ाई की है, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर नहीं पता तो सीख सकते हो। पापा तुम्हें सब सिखा देंगे। तुम अपने भाई से कहीं ज्यादा इस चीज में आगे हो। वो लड़का बेकार है, उसको पार्टी करने के अलावा कुछ नहीं आता। देखते हैं। अभी तो मेरी इच्छा है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूं और डिजाइन पर फोकस करूं। इस समय मेरे पास बिजनेस के लिए एनर्जी नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। पापा तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। अरे हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? पापा तुम्हें एक और कार देंगे। खुद की खातिर अच्छा खरीदना। नहीं धन्यवाद, मैं कमीशन से पैसे कमा सकती हूँ। ग्रेग ने मुझे जो डिजाइन फीस दी थी वो काफी समय के लिए बहुत है। ठीक है, अगर कुछ भी होता है या अगर तुम्हारे साथ कभी गलत होता है तो पापा को जरूर बताना। पापा हमेशा सही नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा, मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हो? मेरे सारे कार्ड क्यों फ्रीज कर दिए? अब भी हिम्मत करके आ गए? पांव न तोड़कर। मैं पहले ही बहुत रहम कर रहा हूँ, ये भी बहुत है। तुम हो, है ना? सियाना, तुमने ही पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम और ग्रेग मिलकर मुझे तबाह कर रहे हो। तुम जो चाहो खा सकती हो, लेकिन जो चाहो वो कह नहीं सकती। तुम और ब्रायन आखिर में एक ही बिस्तर पर पहुंचे। मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें मजबूर किया। चुप रहो। अगर तुम अचानक वापस ना आती, मिस हार्पर की जगह मेरी होती, ग्रेग भी मेरा होता, सब मेरा होता। ग्रेग तुम्हारा है? तुमने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं और तुम्हारी हिम्मत है ऐसे बोलने की। और वैसे भी मिस हार्पर हमेशा मुझे ही बनना था। तुमने मेरी जिंदगी 20 साल से भी ज्यादा जी है, क्या ये कम नहीं था? बस करो फैसली, यहाँ से निकल जाओ। अब कभी सियना को परेशान मत करना। डैड, मैं वही बेटी हूँ जिसे आपने 20 साल से ज्यादा पाला। मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला। जो ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें दी, क्या वो काफी नहीं थी? तुम ही हो जो कभी संतुष्ट नहीं हुई और ऐसी शर्मनाक हरकत की। बस अब जाओ, अब कभी वापस मत आना। ऐसी है ना, तुम बस देखती जाओ। मैं ये ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। जो चीजें मैंने खोई हैं वो मैं अपने हाथों से वापस लूंगी। ओह, वो लड़की, वो तो दिन और बचकाना होती जा रही है। वो इसे यूं ही जाने नहीं देगी। मुझे नहीं लगता वो कोई बड़ी मुसीबत कर सकती है। चिंता मत करो, मैं किसी को उस पर नजर रखने को कह दूंगी। मैं पूरी तरह से देख लूंगी कि वो तुम्हें परेशान न करे। ठीक है, अब मैं ऑफिस वापस जा रही हूँ। अभी बहुत कुछ निपटाना बाकी है। सुप खत्म करना मत भूलना, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए है। मैं कर दूंगी। पॉल अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। तुम पहले बाहर क्यों नहीं आई? तुम लोग दिल खोलकर बातें कर रहे थे, मैं क्यों बीच में आती? लेकिन पैसले पहले धमकी दे रही थी। इन दिनों जब बाहर निकलो सावधानी रखना।
क्या मुझे उसे डरना चाहिए? जब तक वो मुझसे पंगा नहीं लेती तब तक ठीक है, लेकिन अगर उसने वाकई ऐसा किया, मैं उसकी आखिरी राह भी पूरी तरह बंद कर दूंगी। मुझे पता है तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। मैंने अपने असिस्टेंट को उसे फॉलो करने को कह दिया है। वो तुरंत हमें बता देंगे। सिएना, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। आज की चेक अब के बाद हम घर वापस जा रहे हैं। घर वापस क्यों जाएं? शहर में रहना चेक आपके लिए आसान है। शहर में रहना महंगा है, घर पर कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही है। मैं तुम्हें रोक कर नहीं रख सकता। खर्चों की चिंता मत करो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। ग्रेग ने हमारी मदद की, उसने सबसे अच्छे विशेषज्ञ को बुक किया। चेक अब के बाद कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन के लिए रुक जाओ। जितना समय चाहिए उतना रुकिए। खर्च की चिंता मत कीजिए। मैं सिएना का बॉयफ्रेंड हूँ। आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ग्रेग, कृपया बैठिए। आपको तकलीफ देने के लिए माफ कीजिए। आप हमेशा हमारे लिए दौड़ते भागते रहते हैं। ये कोई परेशानी नहीं है। मैंने हमारी हाउसकीपर से कबूतर का सूप बनवाया है, आप बाद में जरूर पी लीजिए। ये आपकी रिकवरी के लिए अच्छा है। ग्रेग, आपकी उम्र क्या है? मैडम, मैं 27 साल का हूँ। 27 अच्छी उम्र है। 5 साल बड़े होने के नाते आपको सिएना की देखभाल करना आता होगा। हमारी सिएना, वो हमेशा बहुत सीधी रही है। कभी कभी वो बोलने में संकोच नहीं करती। उसके साथ थोड़ा धैर्य रखें। चिंता मत कीजिए, यही चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उसमें। अरे, मैं मिलने आया हूँ। मिस्टर हार्पर, आप यहाँ कैसे आ गए? ऑलराइट, प्लीज। मुझे मिस्टर हार्पर मत बोलिए, ये बहुत औपचारिक है। हम परिवार हैं, बस पॉल बुला लीजिए। मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है, आपको इतनी दूर बुलाना पड़ा। ऐसी बातें मत कहिए। सिएना मेरी बेटी भी है। आप दोनों ने उसे 20 साल से ज्यादा पाला है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं कम है। बस आप ठीक होने पर ध्यान दीजिए। खर्च की चिंता मत कीजिए, वो मैंने संभाल लिया है। हम सबसे अच्छी दवा इस्तेमाल करेंगे और सबसे अच्छे डॉक्टर भी आएंगे। पापा धीरे बोलो, मम्मी पापा कहीं घबरा न जाएं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। चाचा, चाची, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। नॉलन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा अस्पताल में थोड़ा काम था। मेरे असिस्टेंट ने चाचा की गाड़ी देखी तो मैं मिल लेने चला आया। नमस्ते सब लोग। हाय पॉल। नोलन भी आ गया। चाची, आप तो कमाल हैं। आपने तो चाचा को पूरी तरह अपनी मर्जी में कर लिया है। पहले तो उन्हें ऐसी चीजों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। अब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वैसे क्या आपने हाल में पैसले को देखा है? मैं उससे एक बार मिली थी। वो मॉल के बाहर पर्चे बांट रही थी। उसका मेकअप पूरी तरह खराब था। मुझे देखते ही वो छुप गई। सुना है वो हर जगह से पैसे उधार मांग रही है। वो मेरे पापा के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने उसे भगा दिया। कितनी जल्दी हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। पापा इतनी रात को फोन क्यों किया? सिएना, यह बुरा है। सटन ग्रुप के साथ सहयोग के लिए जो कोर गोपनीय दस्तावेज थे वो गुम हो गए। क्या? वो कब गायब हुए? अभी आज दोपहर में। मैंने उन्हें अपनी ऑफिस की दराज में लॉक करके रखा था। जब काम खत्म करके निकला तब तक वो जा चुके थे। ऑफिस के कैमरे पिछले हफ्ते खराब हो गए थे और उन्हें अभी तक सही नहीं किया गया है। सिक्योरिटी ने बताया कि पेसले आज दोपहर ऑफिस में थी। मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। शांत रहो, बात को चुपचाप ही रखना और पुलिस को मत बुलाना। ग्रेग और मैं कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है, पापा आपकी बात मान लेंगे। अगर वो दस्तावेज हमारे प्रतियोगियों के हाथ लग गए तो हमारी कंपनी खत्म। चिंता मत करो, हम उन्हें वापस ले आएंगे। क्या हुआ? पॉल के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारे सहयोग के गोपनीय दस्तावेज गायब हो गए हैं। पॉल को शक है कि ब्रायन ने उन्हें चुराया है। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद थी। वो फिलहाल बहुत परेशान है, शायद जल्दी पैसे बनाकर भाग जाना चाहते हैं। अब करना क्या है? अगर वो दस्तावेज सच में बेच दिए गए तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। शांत रहो, मैंने पहले ही उनकी इस हरकत को भांप लिया था। पॉल के ऑफिस में जो दस्तावेज हैं वो नकली हैं। असली वाले तो मैंने बहुत पहले ही बदल दिए थे। नकली? कब बदले थे? जब पिछले बार पॉल के साथ मैंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, मुझे लगा था कि ब्रायन कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से एक फाइल बनवाई, उसमें नकली डेटा डलवाकर दराज में रखा। असली वाले असिस्टेंट के पास हैं। तुम सच में बहुत आगे की सोच लेते हो। तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा दिया था। अब हमें बस इंतजार करना है कि वो जाल में फंसें। देखते हैं ये दस्तावेज किसे बेचते हैं और सबको एक ही बार में पकड़ लेंगे। तो अब हम क्या करें? इंतजार करो। मैंने पहले ही किसी को लगा रखा है ब्रायन और पैसले पर निगरानी रखने के लिए। वो आज रात एक खरीदार से मिल रहे हैं, शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में। हम लोग भी वहीं जाएंगे और रंगे हाथ पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि वो पकड़े जाएं।
ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, कहीं इधर उधर न जाना। मुझे पता है। सामान यही है, 50 लाख, एक भी पैसा कम नहीं। इतनी जल्दी किस बात की है? पहले फाइलें चेक कर लो और पैसा तुम्हारा। जल्दी करो, अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म। ये तो नकली है। हिम्मत कैसे हुई हमें नकली दस्तावेज दिखाने की? नामुमकिन, हम खुद पॉल के ऑफिस की दराज से चुरा कर लाए हैं, कैसे नकली हो सकते हैं? बिल्कुल नकली ही है। तुम असली दस्तावेज छूने लायक नहीं हो। सिएना, ग्रेग, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बहाने मत बनाओ, हम तो बस इधर घूम रहे थे। घूमने आए थे? गोपनीय कंपनी के दस्तावेजों के साथ सुनसान गोदाम में ब्रायन, कुछ चुराने से पहले कम से कम बहाना तो ढंग का बना लेते। नामुमकिन है, मुझे पता है कि असली वाला मैंने ही चुराया था। तुमने पहले ही उसे बदल दिया था, है ना? बिल्कुल। क्या मैं असली फाइल्स तुम्हें बेचने दूंगा और पॉल और मेरे लिए मुसीबत खड़ी करूं? ठीक है, तुम दोनों ने मिलकर हमें ठगा, अब तुम गई। दूर रहो और पास मत आओ। सुनो, ज्यादा जोर से मत मारना, पुलिस बस आने ही वाली है। सियाना, अगर मैं फंसूंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं इसे मानने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों है कि जैसे ही तुम वापस आई तुम मेरी हर चीज मुझसे छीन लेती हो? ग्रेग को तुम क्यों पसंद हो? क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से जीता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ। पैसली, आज जो हुआ उसकी वजह सिर्फ तुम खुद हो। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकती। पुलिस को किसने बुलाया? तो कैसे रहा सब? फाइल्स वापस मिल गईं? क्या उन्हें पकड़ लिया गया? चिंता मत करो पापा, हमने सबको पकड़ लिया। फाइल्स भी सुरक्षित हैं। ग्रेग ने असली फाइल्स बहुत पहले बदल दी थी। जो उन्होंने चुराई थी वो नकली थी। उफ, सच में बहुत डर लग गया था। अच्छा हुआ ग्रेग ने इतना ध्यान रखा। ये तो मेरी सबसे छोटी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन पर व्यापारिक चोरी का आरोप लगा है। उन्हें कुछ साल जेल में रहना पड़ेगा। जैसा किया वैसा पाया। सिएना, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हें इसमें फंसने नहीं देना चाहिए था। अब ये सब बीती बात हो गई। बस अब कंपनी की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत रखना। उन्हें दोबारा ऐसा करने का मौका मत देना। मुझे पता है, मुझे पता है। अब से कंपनी में तुम ही फैसले लोगी। मुझे कंपनी चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मैं तो बस अपने डिजाइनों पर ध्यान दूंगी। ठीक है, ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अरे, आखिरकार हो गया। इस क्लाइंट ने 8 बार काम रिवाइज करवाया, अब जाकर उसे पसंद आया है। थक गई हो क्या? आओ, आज रात तुम्हें बारबेक्यू खिलाने ले चलता हूँ, इस बात की खुशी में कि तुमने करोड़ों का डील फाइनल किया है। सच में? मैं तो सोच रही थी कि तुम कहते हो मैं पिंपल्स निकाल रही हूँ और इसलिए कुछ तीखा खाने भी नहीं देते। आज एक दिन के लिए छूट है। अरे हाँ, वैसे तुम्हारे मम्मी पापा आज दोपहर आ रहे हैं। मैंने पहले ही ड्राइवर को स्टेशन भेज दिया है। सच? बहुत अच्छी बात है। मम्मी ने कहा था वो मेरे लिए बगीचे से ताजे आड़ू ला रही हैं और उनका खुद का बना अचार भी। हाँ, आज रात घर पर डिनर करते हैं। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। क्या है? वो हार जो तुमने पिछली बार डिजाइन किया था, वो विंड एंड मूनलाइट वाला हार, मैंने फैक्ट्री से उसका कलेक्टर्स एडिशन बनवाया। उसमें सबसे अच्छे मूनस्टोन और पिंक डायमंड लगाए गए हैं। वाह, ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये हार हमेशा तुम्हारे लिए ही डिजाइन किया गया था। ग्रेग, सिएना, ग्रेजुएशन को 1 साल हो गया। तुम्हारा स्टूडियो सही रास्ते पर है। तुम्हारी माँ की हालत स्थिर है और पॉल की कंपनी पहले से भी बेहतर चल रही है। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि इसे और बेहतर बनाया जाए? मतलब और भी बेहतर कैसे? बिजनेस बढ़ाने के बारे में? मुझसे शादी करोगी? इतना अचानक क्यों? जिस दिन तुमने 2 ब्लॉक्स में 3 बार मेरी गाड़ी टकराई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें अपने साथ रखना है। फिर, अब और हमेशा। हाँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा है। पिछले सारे उतार चढ़ाव, मोड़ और टकराव आखिरकार रोजमर्रा की गर्मजोशी में ढल गए हैं, जो आने वाले सालों के लिए सबसे मजबूत नींव बन गए हैं।